हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा ग्लोरियस पॉइंट में। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इससे बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन निश्चित है बच्चों पूछता है और बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। इसमें सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन तो आपसे शून्यक पूछ लेता है कि बहुपद की शून्यक बताइए। ठीक है, बहुपद के शून्य पूछता है। और दूसरे टाइप का जो बच्चों क्वेश्चन होता है वो लगभग आपका 4 नंबर या 2 नंबर का उससे भी क्वेश्चन आता है। इसमें पूछ लेता है कि बहुपदों के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए भी आता है। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? ठीक है, बहुपद मेरे बच्चों, बहुपद चर और अचर राशियों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग को जब हम लोग लिख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x+3, ये आपका क्या हो गया? बहुपद। इसमें चर राशि और अचर राशियां होती है। ठीक है, 4x² + 2, ये भी आपका क्या है? बहुपद है। चर और अचर राशियों का जो मिलकर जोड़ घटाकर लिख दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक बात आती है, चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं? ठीक है, चर राशि बच्चों, चर राशियां जो होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि। मतलब उसका मान हमको मालूम नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए आप कहें कि आपकी आयु कितनी है, तो अगर नहीं मालूम है तो कहते हैं ना कि राम की आयु x वर्ष है, y वर्ष है, ऐसे मान लिया जाता है। तो चर राशि जो होती है, चर राशि को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है बच्चों, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील होता है। ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। चर राशियों में आपका A to Z मतलब ए से लेकर जेड तक जो अक्षर होते हैं वो होते हैं। अक्षर चाहे जो भी हो सकता है, हम लोग क ख भी मान सकते हैं, क या ख, ये भी आपका क्या है? चर राशि भी है। अब अ ये सब भी आपका क्या है? चर राशि। इसको भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है ना? तो जो अक्षर होते हैं वो सब आपको क्या कहते हैं? चर राशि। उसका परिवर्तन, मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? अचर। ठीक है, अचर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, जिसे निश्चित कहते हैं। इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। वे राशियां जिसका मान परिवर्तित न हो, निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर राशि। अचर राशियों में बच्चों आपका 1, 2, 3 ये सब गिनतियां आती हैं। इसमें अंक आते हैं। इसमें क्या आते हैं? अंक आते हैं। ठीक है, तो चर और अचर राशियों का जो योगफल हो, गुणा हो, भाग हो, ऐसे हम लोग जब लिख देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बहुपद के प्रकार भी होते होंगे। हाँ, बहुपद के प्रकार भी होते हैं। जो बहुपद होते हैं बच्चों, बहुपद जो होता है, बहुपद ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है बहुपद आपका, एक होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? घात के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर और घात के आधार पर 2 टाइप के बहुपद होते हैं। ठीक है, तो पद के आधार पर कितने होते हैं, घात के आधार पर कितने होते हैं, चलिए ये सब हम लोग देखते हैं। तो पद के आधार पर एक होता है आपका एक पदी, एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मोनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया x या
2x या 4x², ऐसे मैंने लिख दिया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी। इसमें एक ही पद है, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा जो है द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाय नॉमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए द्विपद नाम से ही है द्विपद, इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, जैसे द्विपद में आपका 2x प्लस 3, इसमें एक पद और ये क्या हो गया, दूसरा पद 2x² प्लस 4x, इसमें भी देखिए एक पद है और ये दूसरा पद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपद बहुपद कहते हैं। आगे तीसरा नंबर है आपका त्रिपद, त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। अब त्रिपद बहुपद, इसका मतलब नाम से ही पता है कि त्रिपद, इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं, ठीक है। त्रिपद बहुपद में जैसे देखिए हम लोग का हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक। अब इसमें देखिए आपका एक पद, दो पद और क्या है, तीन पद है। तो ये पदों के आधार पर तीन प्रकार के बहुपद होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है। अब आगे चलती हैं, हम लोग घात के आधार पर पढ़ते हैं। घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। घात के आधार पर बहुपद, आइए घात के आधार पर बहुपद देखते हैं कई प्रकार के होते हैं। घात के भी आधार पर बहुपद आपके तीन ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को लाइनर बहुपद कहते हैं, लाइनर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात एक हो, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं बच्चों। जैसे 2x प्लस 3, इसमें चर की घात एक होनी चाहिए, चर देखिए क्या है, ये है, चर की घात क्या है, यहाँ पे एक है, चर की घात एक है, इसीलिए इस बहुपद को हम लोग क्या नाम देते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे 5y प्लस 3, ये भी देखिए चर की घात एक है, इसलिए इसका नाम क्या है, रैखिक बहुपद नाम है। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर है आपका द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद है, ठीक। इसका नाम है आपका, द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। ये बोलते हैं बच्चों द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात, चर की अधिकतम घात दो हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x² प्लस 3, 4x² प्लस 2, ऐसे बहुपद को देखिए हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है।
ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे बड़ी घात 2, इसमें भी सबसे बड़ी घात 2, इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद कहते हैं। नंबर 3 है आपका त्रिघात। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक। ठीक है बच्चों, अब त्रिघात बहुपद क्या है? अब नाम से ही पता है कि त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो। चर की सबसे बड़ी घात क्या हो? 3 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। जैसे x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इसमें देखिए चर राशि की सबसे बड़ी घात है। सबसे बड़ी घात क्या है? देखिए यहाँ पे 3 है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, तो रैखिक बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे हम लोग एक रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा बहुपद के बारे में जानकारी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, कभी कभी परीक्षा में छाटने के लिए भी आ जाता है कि बहुपद को छाटिए, इसमें से निम्न में कौन बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो बच्चों ये जानते रहिए, बहुपद जो होता है उसकी जो घात होती है पूर्ण संख्या होती है। उसकी घात क्या होनी चाहिए? बहुपद की जो चर की घात जो होती है, चर की घात जो हो पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका कोई ये कह दिया आपका 2x की घाते -3 प्लस 4x। अब देखिए यहाँ पे बहुपद की घात जो चर की घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक हो गई तो ये आपका बहुपद आपका नहीं है, इसे बहुपद हम लोग नहीं कहते हैं। चर की घात आपका पूर्ण होना चाहिए, जैसे आपका लोग देखिए ये सब है, चर की घात पूर्ण है, चर की घात पूर्ण है। ठीक है, अब आपका वर्गमूल में भी नहीं होना चाहिए, जैसे x प्लस 4, ये भी आपका बहुपद नहीं, वर्गमूल में भी इसकी घात है, ये भी आपका बहुपद नहीं हो सकता। तो बहुपद पहचानने के लिए आपको ये देखना है कि जो चर राशि की घात है पूर्ण है कि नहीं, या अगर आपका ऋणात्मक घात आ जाती है, वर्गमूल में घात आ जाती है, तो समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में आता है। ठीक है, चलिए, अभी तक तो हम लोग बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुपद के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए किस टाइप से, पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी चित्र बना के ही बहुपद का शून्यक पूछ लेता है। बहुपद का शून्यक बताइए, शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होगा? जैसे आपको एक ग्राफ दे दिया इस तरीके से, ये आपको इस तरीके से दे दिया। ठीक है, इस चित्र में पूछ लिया कि बहुपद के शून्यक बताइए। देखिए मेरे बच्चों, ऐसे सवालों में जब भी आपको शून्यक पूछे तो समझ जाइए, जब ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका होता है y अक्ष। ठीक है बच्चों, जो वक्र रेखा होती है, वक्र रेखा होती है, x अक्ष को जितनी जगह पर काटती है, जितनी बार काटती है, या तो टच करके भी चली जाए, जितनी जगह पे छू के चली जाए, काट दे, तो वही बहुपद के शून्यक होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये वक्र रेखा है, ये वक्र रेखा है, ये x अक्ष को कितनी जगह काट रही है बच्चों? एक जगह यहाँ पे काट रही है, एक जगह यहाँ पे काट रही है। इसका मतलब इसमें बहुपद के जो शून्यक है, शून्यक की संख्या कितनी है? शून्यक आपका कितना है? 2 है। चलिए, अगर ये देखिए आपको इस तरीके से दे दिया तो ऐसे,
ऐसे दे दिया तो यहाँ भी तो एक जगह टच कर रही है ना वक्र रेखा एक्स अक्ष को, एक जगह टच कर रही है, तो इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या कितनी है, एक है। ठीक, आगे देखिए, अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे, वक्र रेखा को देखिए एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है, तो वक्र रेखा एक्स अक्ष को एक जगह, दो जगह, तीन जगह, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। आगे देखिए, अगर मान लीजिए ये ग्राफ इस तरीके से है, ये ग्राफ आपका इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए यक्स अक्ष को, वाई अक्ष से हमसे मतलब नहीं है, यक्स अक्ष को जितनी जगह पर वो काटेगा, तो यहाँ पे देखिए एक जगह काट रही है, तो इसमें शून्य कितना हो गया आपका, एक हो गया। ठीक है, एक टाइप का तो इसमें से इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, आपको ग्राफ दे देता है, ग्राफ देके आपसे पूछ लेता है कि बहुपद के शून्य बताइए, तो बहुपद के शून्य ग्राफ में देके कैसे बताएंगे, ये वक्र रेखा एक्स अक्ष को जितनी जगह पे काटे या टच करके चली जाए, वो समझ लीजिए उस बहुपद के शून्य होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, अच्छी बात है। आगे देखिए, दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछता है बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, आपको समीकरण दे देता है, समीकरण आपको देके आपसे शून्य बहुपद का पूछ लेता है। जैसे आपको दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस यहां मान लीजिए 10 हो गया। ठीक है, आपसे इसमें पूछ रहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, बहुपद के शून्य बताइए। तो अब इसको हम लोग खंड करेंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ एक है तो 10 इक्का 10, 7 को दो खंडों में ऐसा तोड़ना है, 7 को दो खंडों में ऐसा तोड़ना है कि उनका गुणनफल करें तो इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और जोड़े अथवा घटाए तो इसके बराबर 7 के बराबर आना चाहिए। देखिए हमारे पास दो खंड इसका 7 का मिल गया, 5 और, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो 5 7 को देखिए दो खंडों में हमने तोड़ दिया, प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो ये इसमें देखिए दो दो का जोड़ा बन गया, तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 आ गया, प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 आ गया, x प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो हम लोग का आ गया x प्लस 2, इतना आ गया। यदि बहुपद का मान शून्य हो तब, बहुपद का मान शून्य हो तब x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया -5, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ बहुपद के शून्यक जो होते हैं, बहुपद के शून्यक जो है आपका -5 और -2 है। ठीक है, एक टाइप तो इस तरीके से हम लोग निकाल के बता देते हैं बहुपद के शून्य। ठीक है, दोनों टाइप के बहुपद के शून्य आपको बता दिए, आपको समीकरण दिया रहेगा, उसको हल करने के बाद यदि बहुपद का मान शून्य है तो शून्य रख के x की वैल्यू अब जो निकालेंगे वही बहुपद के क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन आता है आपका नंबर 2 टाइप का, पहले टाइप का तो बहुपद के शून्य पूछ लेता है, दूसरे टाइप का देखिए, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों तथा गुणकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले बहुपद के शून्यंक, तो देखिए शून्यंकों का योग क्या होता है, योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणा, शून्यंकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है बच्चों,
ये पूछ लेता है। जो अगर मान लीजिए बहुपद का जो मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब यहाँ पे देखा जाए तो यक्स का गुणांक क्या है आपका, यक्स का गुणांक क्या है माइनस बी, और बी है तो यहाँ माइनस है तो माइनस बी बटे ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो गया। अगर इसको कहें अचर पद, अचर पद क्या है आपका सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए। ठीक है, ये आपका शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल का फार्मूला है। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, या तो इसे माइनस बी बटा ए और सी बटा ए भी इसको बोल सकते हैं। चलिए अब इस पे किस टाइप का सवाल आता है ये देखते हैं। जैसे आपसे एक बहुपद दे दिया, कह दिया यस स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से निश्चित है एक को क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित है पूछता है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, जो बहुपद दिया है पहले इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुपद के शून्य एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको 5x प्लस 2x में हमने तोड़ दिया प्लस 10, तो x प्लस 5 हो गया, प्लस 2 कामन लेते हैं तो x प्लस 5 हो गया, x प्लस 5 कामन ले लेते हैं तो आ गया हम लोग का x प्लस 2। यदि बहुपद का मान शून्य हो तब x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 5, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो बहुपद के शून्य का आपका इतना हो गया। ठीक है, अब सत्यता की जांच हम लोग करते हैं। सत्यता की जांच, ठीक है, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, अब जो शून्यंक आया है उसी का योगफल कर दीजिए। -5 प्लस -2, तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 7। ठीक है, -7 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बराबर माइनस एक्स का गुणांक आपका देखिए, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है 7, तो ये हो गया आपका -7 बटे एक्स का स्क्वायर का गुणांक है 1, तो इसका मतलब ये, तो -7 ये भी हम लोग का किया, -7 ये भी आ गया, तो ये सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल ये भी देख लेते हैं हम लोग। -5 का गुणा करना है हम लोग का -2 में, तो ये हो गया आपका 10, बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, अचर पद देखिए इसमें कितना है 10 है, तो 10 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1। अब देखिए ये भी आपका गुणा करने पे 10 और इससे भी हम लोग का 10 हो गया, तो सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इस टाइप के आपके हमेशा क्वेश्चन इसमें पूछ जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।